घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। सारी दुनिया बिछाएगी तुम, दिल अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम, 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 सुस्वागतम। तुमने विश्वास ऐसा जगाया, हमको अपनी नजर में उठाया। तुमने विश्वास ऐसा जगाया, हमको अपनी नजर में उठाया। तुमने जीने का मतलब सिखाया, जीने लगे फिर से हम। सुस्वागतम, 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 सुस्वागतम। जोरदार तालियों से दोनों बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर नृत्य द्वारा आप सबका स्वागत किया। सॉन्ग क्या था? घर मंदिर से नहीं हो कम। जहाँ घर में इतने सारे देवता रहते वो मंदिर से कम कैसे हो सकते हैं? तो आप सब तो क्या हो? क्या हो? भविष्य के होनहार देवता हो आप। तो आप सबका घर तो वैसे ही मंदिर से कम नहीं है। रहते हो अपने स्वमान में कि हम कौन हैं। कौन हो आप? भविष्य के देवता हो आप सभी। तो अभी हम सबके बीच में शोभा बहन अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। जब सतगुरु मेरे कलम में हथ तेरे की सोने सोने लेख लिख दे। मैं वारी 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 जावा, वारी वारी जावा की सोने सोने लेख लिख दे। वाचा पे लिख दे मुरली बाबा दी, वाचा लिख दे ज्ञान बाबा दा। मुरली सुनांदी कदे बिना थका, कदे बिना यका की सोने सोने लेख लिख। ज्ञान सुनांदी कदे बिना थका, कदे बिना यका की सोने सोने। सतगुरु गुलाबी गुलाबी मौसम, धड़कन भी तो है रोशन, हर दिल में जगमग होती है। खुशियाँ बांट लो हर पल, हो हर जीवन उज्ज्वल, ज्योति से जलती ज्योति है।
जाएंगे, हम अपने सर को झुकाएंगे, सबकी मनोकामना होगी पूरी जो राम जी कृपा बरसाएंगे। तो नए सपने लिए सब अपने लिए, आओ हम झूमे नाचे गाए रे, अब तो मिटाए नफरतें रहे मोहब्बतें, के राम जी की ब्लेसिंग से आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली, आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली। आज हमें एक संकल्प करना है। आप सभी बाबा के नूरे रत्न हो और बाबा हम सबको परफेक्ट देखना चाहते हैं। परफेक्ट माना हमारे मन में किसी के लिए भी कोई नफरत ना हो। अगर किसी की भी लाइफ में कोई भी ऐसा प्रश्न है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि जिसको देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है, जिसको देखकर मेरा मन खराब हो जाता है, जिसको देखकर मुझे नजरें चुरानी पड़ती हैं, तो उस व्यक्ति से आज से यानी अभी से ही मैंने दिल से माफी मांग लेनी है और उससे बहुत प्यार से व्यवहार करना है। अपने अंदर से उसके लिए जो नफरत है वो सारी खत्म कर देनी है। कौन कौन ये नफरत खत्म करने के लिए तैयार है? दीदी बाबा भी बनने से पहले तो होगा कुछ कहते नहीं, अब तो है ही नहीं है बात। कौन कौन? चलो नफरत किसी के लिए थोड़ी बहुत अनबनी सही, बाबा का घर है ना, अगर आप सच्चे दिल से दोगे ना तो आपके अंदर से निकल जाएगी। अगर छुपा के रखोगे ना तो वो छिपी रह जाएगी फिर आपके अंदर। कौन कौन अपने अंदर से कमियां निकालना चाहते हैं? गंदगी कौन कौन निकालना चाहता है ये तो बताओ। सारे देवता बैठे हैं क्या? ये सबको ही अच्छा लगता है कि नहीं ये सब चीजें अच्छी है? तो हमें क्या करना है? सबके साथ बहुत प्यार से व्यवहार करना है। तो भी हम सबके बीच में निर्मल बहन आएंगे और अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। निर्मल बहन जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बांके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के बांके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के बांके बिहारी हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं, हम रहते हैं दिल में तुम्हारे, तुम रहते हो दिल में हमारे, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के बांके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के बांके बिहारी। मेरे घर के आगे माँ, मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, नजदीक रहेंगे दोनों आना जाना भी रहेगा, नजदीक रहेंगे दोनों आना जाना भी रहेगा, हम दोनों का बस माता बस एक ठिकाना रहेगा,
हम साथ रहे दोनों, हम साथ रहे दोनों, जल्दी वो दिन आए। हम साथ रहे दोनों, जल्दी वो दिन आए। मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल बहन का कि सबके मन में उमंग भर दिया। तो अभी हम बुलाएंगे कुमारी हर्षिता, अपना सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे, मेरे घर राम आए हैं। कुमारी हर्षिता का जोरदार तालियों से सभी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुमारी हर्षिता का कि सबके घर में कौन आ गए, राम आ गए हैं। तो अभी हमारे बीच में आदरणीय बड़े दीदी जी आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देंगे। हमारा इतना परम सौभाग्य है कि हम सबको बड़े दीदी की पालना मिल रही है, हम सब बड़े दीदी की पालना में पल रहे हैं। देखो आजकल कहते हैं किसी से एक घर चलाना ही मुश्किल होता है, लेकिन दीदी की रेख देख में कितने घर होंगे बताओ, कितने घर होंगे? दीदी की रेख देख में 50 सेवा केंद्र हैं जो दीदी की रेख देख में चल रहे हैं, सबकी माँ बनकर सबकी पालना करते हैं। और हर एक बहन को 150 से भी ज़्यादा बहनें हैं, किसी से एक को बेटी नहीं संभलती और दीदी 150 से भी ज़्यादा को संभाल रही हैं और सबको संतुष्ट करते हैं, इतने अच्छे से पालना करते हैं कि दीदी को अपने मन की बात हर कोई कहकर निश्चिंत हो जाता है। तो इतनी प्रेम की मूर्त दीदी कि उनसे बात करने तक भी हमारा मन कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है, अपने दिल की हर बात बोलकर हल्के हो जाते हैं। और हमारी क्लास की माताओं को तो अनुभव ही ऐसा है कि सबकी इतनी अच्छे से दीदी पालना करते हैं कि ये नहीं देखते ये छोटे हैं बड़े हैं, हमें इनसे मिलना है कि नहीं मिलना। हमने देखा है दीदी को कि अगर दीदी का रेस्ट का भी टाइम होता है और दीदी से कोई मिलने के लिए आ गया है तो
तो दीदी कभी मना नहीं करते, भले अभी अंदर गए ही हैं रेस्ट करने के लिए, लेकिन तुरंत उठकर बाहर आ जाएंगे उनसे मिलने के लिए। कभी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं करते। कितनी बड़ी बात है कि सबके दिल से दीदी के लिए क्या निकलती हैं, दुआएं निकलती हैं। और हमारा तो इतना सौभाग्य है कि हम दीदी के पास हैं। दीदी हर छोटी से छोटी चीज हमें सिखाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो हम तो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझते हैं कि सब दीदी से मिलने के लिए दूर दूर से आते हैं और हम दीदी की पालना में पल रहे हैं। भले हमने मम्मा बाबा की पालना नहीं ली, लेकिन हमारे लिए दीदी मम्मा बाबा से भी कम नहीं है। हम दीदी के पास रहते तो हम सोचते हैं कि हम दादियों की पालना में पल रहे हैं। तो अभी हम दीदी से दिवाली की शुभकामनाएं लेंगे। ओम शांति। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो। दीपावली अर्थात दीपों की रानी। दीपावली पर घर की सफाई करते हैं, बही खाता खोलते हैं, पुराना ख़त्म करते हैं, घर घर दीपक जलाते हैं, रोशनी करते हैं। और दीपावली के एक दिन पहले जगराता जागरण करते हैं। ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका यादगार है। जगराता करते हैं अमावस को कौन सी कार्तिक अमावस इसमें। तो बाबा कहते बच्चे मैं आता हूँ अज्ञान अंधकार से मिटाकर आपको रोशनी में ले जाना है। क्योंकि हम इस समय बहुत अज्ञानी अर्थात जो अपने सत्य पिता परमात्मा को पहचानते नहीं। परमात्मा खुद आके हमें अपनी पहचान दे रहे हैं। खुद कहते हैं बच्चे जागो, समय को देखो, समय भागता जा रहा है, जीवन की घड़ियां भागती जा रही हैं। तो कहते जागो, अपना जीवन बना लो, मेरे से वर्षे का अधिकार ले लो। इस समय शिव बाबा हमारे सामने बाएं पसारे जीवन का लक्ष्य है। तो दीपावली में पुराने खाते ख़त्म करना अर्थात जो पिछड़े हमारे हिसाब किताब रहे हुए हैं उन्हें हम योग तपस्या के बल से अपने विकर्म विनाश करें और आगे के लिए नए जीवन के लिए अर्थात सज्जली दुनिया में जाने के लिए अपने अंदर संकल्प करें। कैसे दिव्य गुणधारी बने, व्यवहार हमारा सबसे बहुत अच्छा हो, मीठा हो, हर एक के साथ हम श्रेष्ठ व्यवहार करें, हर एक के प्रति शुभकामना रखें। जितनी हमारी शुभ भावना होगी, श्रेष्ठ कामना होगी, उतना उनके दिल से दुआएं निकलेंगी। क्योंकि दुआएं लेना, दुआएं देना सबसे बड़ा पुण्य का खाता है। सफाई करते हैं, सफाई का मतलब अपने मन की सफाई। अपने अंदर बैठ के एकांत में देखो कि मेरे अंदर किसी भी कोने में कोई किचड़ा तो नहीं है, अर्थात किसी भी विकार का कोई अंश मात्र जगह तो नहीं खुली हुई। माया तो राह देखती है, जहाँ थोड़ा भी हमारा बुद्धि जो घटा, माया ने हमें पकड़ लिया। माया क्या है? हमारे कमज़ोर संकल्प हैं। क्यों, क्या, कैसे, ये सब कमज़ोर संकल्प हैं। हम जितना इनको दुहराते हैं उतना वो बढ़ावा देती है। बाबा कहते बच्चे बीती बात को बिंदी लगा दो, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो। क्योंकि इन बातों से कुछ नहीं मिलेगा, जो बीत गया सो बिंदु। हमें वर्तमान को उज्ज्वल करना है, आगे के लिए पुरुषार्थ करना है, ताकि हमारे जीवन में श्री लक्ष्मी जैसा स्थान बन जाए, इन जैसे गुण हमारे अंदर आ जाए। गुणों का सागर तो शिव बाबा है। जितना याद करते हैं उतना हमारे अंदर गुणों का, शक्तियों का आह्वान होता है। फिर हम अपने आदर्श जीवन से दूसरों की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। वैसे अपने जग के इतिहास में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन पिता श्री ब्रह्मा, इनका पहला नाम दादा लेख राय था,
हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे। तो जब इनको ये निश्चय हुआ शिव बाबा का, तो इन्होंने अपना सर्वस्व ईश्वरी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। उनके पीछे फिर दादी, वरिष्ठ दादियों ने भी अपने आप को समर्पित किया। हर कदम में ब्रह्मा बाबा हमारे आगे रहे। उनके सामने जो परीक्षाएं आई, अनुभवी जीवन, बचपन से लेकर बुढ़ापे आखिरी जीवन तक कई प्रकार की परीक्षाएं, उन्होंने सब परीक्षाओं को पार करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाते रहे। चाहे जग में कैसी भी बातें आई हैं, अंदर ये शुभ भावना है कि हम ऐसा जीवन बनाएं जो हमारे जीवन से लक्ष्मी का अनुभव हो, हमारे जीवन से दूसरों को कुछ प्राप्ति का अनुभव हो। लक्ष्मी से हम क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं, लेकिन लक्ष्मी कौन है? जो इस समय हमारी मातेश्वरी जगदम्बा, जिनके पुरुषार्थ से इतना तेज पुरुषार्थ छोटी आयु में किया, जो जाकर विश्व की महारानी बनेगी। तो लक्ष्मी से धन मांगते हैं, लेकिन वर्तमान समय जगदम्बा से सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। उसे कामधेनु कहते हैं, हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाली। तो हमें भी जगदम्बा समान पिताश्री शिव बाबा के दिल पर, पिताश्री के द्वारा दिल पर चढ़ना है। जितना बाबा के दिल पर चढ़ेंगे उतने हम भविष्य तक नशीन बनेंगे। और बाबा की विशेषता है कि हमारा दर जीवन बनाकर स्वयं को गुप्त रखा, फिर हमारे को ऐसा जीवन देकर, राजभाग देकर स्वयं शांति धाम में बैठते हैं। वो सत्युग में आते ही नहीं देखने, तो हमारे लिए इतनी कुर्बानी कर रहे हैं। तो हमें भी उस पिताश्री को देखकर, शिव बाबा को देखते हुए अपने आप को सदा आगे बढ़ाना है। हर कदम देखो मेरा चढ़ती कला कहो, चढ़ती कला, उड़ती कला। अब उड़ने का समय है। आज भी बाबा ने अभ्यास कराया, एकदम 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। जितना हम अशरीरी बनेंगे, सब तरफ से हमारा लगाव हटा हुआ होगा, तो उस समय सहज ही शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर हम नई दुनिया में जाने योग्य बन जाएंगे। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा कहते थे कि बस मेरी ड्रेस खोटी पे टंगी हुई है, ये उतारूंगा वो पहनूंगा, ऐसा उनका जीवन का लक्ष्य था। तो ये सब बातें हमें सिखाते हैं कि हमें भी ऐसा जीवन बनाना है। दूसरा, दीपावली पर जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास भोग कर आए, तो सब ये तो सबको मालूम है वनवास गए क्यों? कई के कारण। कई को आया, उसने राजा दशरथ से वर मांगा था, तो उन्होंने कहा समय पर जो मांगना मांग लेना, लेकिन उन्होंने समय पर ऐसा वर मांगा। उसके अंदर ये आया कि अगर जिनको राजभाग मिलेगा तो मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा, भरत। लेकिन बच्चों भाइयों का आपस में बहुत प्यार था। चाहे श्री रामचंद्र जी चले गए, 14 वर्ष वनवास काट के आए, आते ही भरी सभा के बीच में सबसे पहले जाकर कई को नमन किया। क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर कोई तेरी मेरी के भाव नहीं था। चाहे उसके अंदर था, वो छिपके बैठी थी, लेकिन उनके अंदर नहीं था। तभी श्री रामचंद्र जी का नाम इतना ऊंचा है। तो इस दिन जब श्री रामचंद्र जी वापस आते हैं, तभी घर घर में दीपक जलते हैं। फिर उसके तीसरे दिन राग तिलक मिलता है। लेकिन भरत की विशेषता क्या रही कि उन्होंने उनके खड़ाऊ रख करके राज किया। उन्होंने अपने बड़े भाई की पूरी रिस्पेक्ट की। ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कि कैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, दिव्य गुणों को धारण कर, हर एक के साथ रूहानी स्नेह रखते हुए हर कदम में आगे बढ़ें, हर एक को रिस्पेक्ट दें, हर एक के साथ स्नेह का व्यवहार करें, हर एक के प्रति बहुत ऊंची कामनाएं रखें। अभी भी जब दीपक जलाया जाएगा, उस समय भी हर एक सोचे कि जब हम कहेंगे कैंडल चेंज करो, तो उस घड़ी आप सबने एक दूसरे के साथ चेंज करते हुए एक दूसरे को कोई ना कोई वर्षांश देने हैं। जैसे आप बड़े महान हो, आप विश्व कल्याणकारी हो, आप सौभाग्यशाली हो,
ऐसे एक दूसरे को ऐसा देना है ताकि इससे उनको भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। तो दीपावली के महत्व को बुद्धि में रखते हुए श्री रामचंद्र जी की तरह अर्थात श्री बाबा की तरह हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। श्री रामचंद्र जी ने जैसे मर्यादा का पालन किया, लेकिन ये सब कराने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा। शिव बाबा को याद करते हुए हर कदम हमारा आगे बढ़ता रहे, हम अपनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करें। ऐसी शुभकामना आप सबके लिए है कि सभी खुश रहो, घर घर में दीपक आत्मिक दीपक जलता रहे, हर एक के अंदर खुशियाँ प्रसन्नता समाई हो। प्रसन्नचित्त नहीं, उसको बिंदी। खुद भी प्रसन्न रहो, दूसरों को भी प्रसन्न रखो, दूसरों को भी सम्मान दो, खुद भी सम्मान। अपने सम्मान में रहेंगे तो आपको स्वतः सम्मान मिलेगा। ये चीज़ें मांगने की नहीं होती, ये प्रैक्टिकल जीवन की हैं। हमारा जीवन प्रैक्टिकल है। दुनिया वाले तो बात करते हैं, पर हमारा प्रैक्टिकल जीवन हमें इतना ऊंचा बनाता है, क्योंकि हमारा साथी 1000 भुजाधारी शिव बाबा सदा साथ है। तो साथी को साथ रखकर हमें अपना जीवन, ऐसी शुभकामनाओं के साथ दीपावली की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी कि हमें बताया कि दिवाली पर हमें क्या करना है। पुराना सब खत्म करना है और नया शुरू करना है। तो आज हम सभी यहाँ पर अपने पुराने संस्कार सब इसी हॉल में छोड़कर जाएंगे और नए संस्कार यानी अपने सत्योगी संस्कार सभी यहाँ से लेकर जाएंगे। जो हमें ये चाहना है कि हमें ये चाहिए, तो ये संस्कार हम अपना पुराना बही खाता जो भी आज तक हमसे हुआ है वो सब क्या करना है, खत्म करना है। और नया हमें हर किसी के साथ बहुत प्यार का संबंध बनाना है। अपना नया जो खाता होगा वो बहुत ही अच्छा तैयार करना है। तो अभी हम अनुरोध करेंगे कुमारी राखी से कि आकर अपना सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे, दिवाली आई रे। इसी बीच सभी को मोमबत्ती दी जाएगी, सभी अपनी अपनी मोमबत्ती संभाल कर रखेंगे, ठीक है। कुमारी राखी। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, तारों की बारातें हो, दूरी की नभाते हो, बस मुलाकातें हो, सबको यही देते संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। हाथों में लेकर पूजा की थाली, लक्ष्मी जी की आरती उतारे। माथे पे अपने तिलक लगाए, आज अपने भाग हम सवारे। हमसे धन की देवी रूठे ना कभी, और सुख चैन की टूटे ना कभी। सबको यही देती संदेशा। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, तारों की बारातें हो, दूरी की नभातें हो, बस मुलाकातें हो। सबको यही देते संदेशा। दीपावली feels the streets of happiness and happiness. A drop of light that guides the night. Dीपावली is happiness. दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी राखी का कि बहुत अच्छा अपना नृत्य पेश किया। और दिवाली पर हमें क्या करना है ये भी बताया। क्या करना है, क्या किस लिए आती है दिवाली? खुशियाँ लेकर आती है, सबके मन में खुशियाँ जलाती है। और हमें क्या करना है, सबके अपने मन से सबके लिए जो
नफरत है, जो भाव है, वो सब निकालना है। तो अभी सभी बहुत प्यार से अपनी अपनी ज्योति जलाएंगे। सबसे पहले बड़े दीदी ज्योति जलाएंगे, उसके बाद सभी बहुत प्यार से एक दूसरे से ज्योति लेंगे, दृष्टि लेते हुए। और जब हम एक दूसरे से ज्योति लेंगे तो एक दूसरे को दिल से दुआएं देंगे, कोई ना कोई वरदान देंगे हम। तो इसलिए कोई भी आगे पीछे से नहीं लेगा, अपने साथ वाले से लेगा। और जब उसको हम क्या देंगे, ज्योति देंगे, तो एक वरदान भी हम साथ में देंगे। तो सभी को बहुत प्यार से इसका आनंद लेना है, बस आगे पीछे नहीं करना है, अपनी जगह पर बैठे बैठे ये सब करना है। ठीक है, आ जाएंगे, सभी मोमबत्ती जलाएंगे। अपने साथ वाले को देनी है, खड़े होकर कोई भी कहीं नहीं जाएगा। अभी एक्सचेंज नहीं करनी है, अभी अपनी मोमबत्ती अपने पास ही रखनी है, अभी नहीं एक्सचेंज करनी है। एक दूसरे को बचाना, सामने देखना है, अभी सामने देखो सभी, जब बोला जाएगा तभी करना है। सभी सामने देखेंगे और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। सब अपने सामने अपनी मोमबत्ती को देखेंगे कि ऐसे ही हमारी आत्मिक ज्योति जग रही है। जोड़े में अपने साथी को ढूंढो, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ सभी। दृष्टि देते हुए आपस में अपनी मोमबत्ती एक्सचेंज करेंगे और एक दूसरे को ब्लेसिंग देंगे। सबने दिए एक दूसरे को दिल से वरदान। अब परमात्मा से हम वरदान लेंगे। और आप सभी जो मोमबत्ती लेकर आए हैं बाबा के घर जलाने के लिए, तो बाबा के कमरे में कोई मोमबत्ती नहीं जलाएगा, बाहर थाल रखा होगा, उसमें अपनी मोमबत्ती जलाएंगे। और ये जो मोमबत्ती आपको मिली है बाबा के घर से, वो अपने साथ लेकर जाएंगे। इस मोमबत्ती से अपने घर के सभी दिए जलाएंगे। सारे जग